गर्मियों की एक सुहानी सुबह थी। जंगल के सारे जानवर अपनी अपनी धुन में मस्त थे। बंदर पेड़ों पर झूले झूल रहे थे, खरगोश अपनी फुर्ती से दौड़ रहे थे और हिरण तालाब के किनारे पानी पी रहे थे। इसी बीच जंगल के सबसे बड़े और भारी सदस्य हाथी राजा ने कुछ नया करने का फैसला किया। साइकिल चलाना। हुआ यूं कि हाथी ने एक दिन बंदर को तेजी से साइकिल चलाते देखा। बंदर कितनी आसानी से पैडल मार रहा था और जंगल की पगडंडी पर सर सर दौड़ रहा था। ये देखकर हाथी को भी साइकिल चलाने की इच्छा हुई। अगर छोटा सा बंदर चला सकता है तो मैं क्यों नहीं। हाथी ने पूरे जंगल में ढूंढा, लेकिन उसकी साइज की साइकिल तो कहीं थी नहीं। तभी उसने जंगल के बाहर एक गांव में एक पुरानी पर बड़ी साइकिल देखी। किसी तरह उसने अपने दोस्त भालू की मदद से उसे जंगल में लाया। अब आया असली मजा। हाथी ने साइकिल पर बैठने की कोशिश की, लेकिन मुश्किल ये थी कि साइकिल हाथी से बहुत छोटी थी। जैसे तैसे उसने एक पैर पैडल पर रखा और दूसरा जमीन पर टिकाया, लेकिन जैसे ही उसने संतुलन बनाया, धड़ाम, साइकिल एक ओर गिर गई और हाथी दूसरी ओर। बंदर, खरगोश और तोता ठहाके लगाकर हंस पड़े। हाथी ने दोबारा कोशिश की। इस बार भालू और जिराफ ने उसे सहारा दिया। किसी तरह वह सीट पर बैठा और पैडल चलाने लगा। पर जैसे ही उसने जोर से पैडल मारा, साइकिल की चेन टूट गई और पहिया अलग हो गया। गड़गड़ाम। हाथी जमीन पर लुढ़क गया और साइकिल के पुर्जे इधर उधर बिखर गए। खुद भी हंसने लगा। उसने महसूस किया कि कुछ चीजें सबके लिए नहीं होती। बंदर को देखकर उसे लगा कि साइकिल चलाना आसान होगा, लेकिन हाथी की ताकत और भारी शरीर के कारण यह मुमकिन नहीं था। हर किसी की अपनी खासियत होती है, हाथी ने सोचा। मैं भले ही साइकिल न चला सकूं, लेकिन मैं अपनी सूंड से पेड़ों को हिला सकता हूं, अपनी ताकत से जंगल के दोस्तों की मदद कर सकता हूं। सभी जानवरों ने हंसते हंसते इस घटना को जंगल की सबसे मजेदार कहानी बना दिया। और हाथी, उसने तय किया कि वह साइकिल छोड़कर अपनी खासियतों का मजा लेगा।